ओके, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जो सवाल कर रहे थे उसके कंटिन्यूएशन में पुनः आज कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पर कुछ सवाल है और नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन टेम का है जो कि ग्रिगोरी सीरीज कहलाता है, वो उसको आज डिस्कस करना है और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ उस पर काम करेंगे। तो फर्स्ट में इसको लेके चलेंगे आज एग्जांपल्स में। नंबर फर्स्ट में सपोज दैट if 10x plus iy is equal to u plus ib, then prove that u square plus b square or plus 2u cot of 2x x value is equal to 1 day under certain conditions where u square plus b square is not equal to 1. Here given that this 10, that is 10x plus iy is equal to u plus ib। इसके प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे कि अगर ऐसा हो जाए कि f of x plus iy is equal to u plus ib, then f x minus iy is equal to u minus ib. So we can write this as 10x minus iy is equal to u minus ib। और यहाँ पर रिजल्ट में देख रहे हैं क्या है, cot 2x, तो हम यहाँ से 10 2x निकाल सकते हैं। नाउ 10 2x is equal to कितना, that is 10 of x plus iy और plus x minus iy, it is 10 2x। अब इसको 10a plus b पर ब्रेक कर ले सकते हैं। कितना हो गया, 10a plus 10b divided by 1 minus 10a into 10b। Now 10x plus iy is equal to u plus ib plus u minus ib divided by 1 minus u plus ib u minus ib। इस तरह का आ गया ये, तो ये वाला पार्ट और ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट, देयरफॉर it is square of real part and imaginary part, that is, and this implies that 10 2x is equal to 2u divided by 1 minus here u square plus b square, and due to this negative you get u square minus b square. So write 10 2x, that is 1 divided by cot 2x is equal to 2u divided by 1 minus u square minus b square, and by cross multiplication we get 1 minus u square minus b square is equal to 2u and cot 2x, so it is u square plus b square or plus 2u cot 2x is equal to 1. This is the result. तो सवाल इस तरह से बनेगा। एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पर हम लोग डिस्कस करें। एग्जाम्पल में प्रूव दैट 1 plus I 10 alpha to the power 1 plus I
10 beta can have only real values, and one of them is sec to the power sec alpha to the power sec square बीटा। ये भी ले क्या बोल रहा है, दिस कैन हैव ओनली रियल वैल्यूज, तो रियल वैल्यू के लिए इमेजिनरी पार्ट 0, तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे। प्रीवियस a टू द पावर x का जिस तरह से फार्मूला था उस पर ब्रेक करेंगे, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहां पर। गिवन दैट दिस लेट 1 प्लस I tan alpha to the power 1 plus I tan beta is equal to e to the power कितना 1 plus I tan beta and log of 1 plus I tan alpha. So it is equal to e to the power 1 plus I tan बीटा, और इसको फार्मूला को ब्रेक कर देंगे log अल्फा प्लस आई बीटा, सो इट इज इक्वल टू 1/2 log of 1 plus tan स्क्वायर अल्फा प्लस I tan इनवर्स tan अल्फा। ठीक है, कितना आ गया, इट इज इक्वल टू e टू द पावर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे, कितना आ जाएगा, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। सो राइट 1 प्लस I tan बीटा एंड 1/2 राइट log sec square alpha plus I alpha. Again here log square, sec square 2 पावर फिर से इधर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं e to the power 1 plus I tan beta and this is equal to log sec alpha plus alpha। अब इसको ब्रेक कर देंगे, कितना मिल जाएगा, that is e to the power alpha plus I alpha, then e to the power कितना रियल पार्ट में this into this, that is and this into this, तो log sec alpha minus alpha tan beta प्लस इमेजिनरी पार्ट में I अल्फा प्लस tan बीटा log sec अल्फा, ये मिल जाएगा। अब देखिए ये तो आ गया, सो इट इज इक्वल टू कितना, ये बोल रहा है क्या कि इसको ओनली रियल वैल्यू होना चाहिए, रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, इसको पहले और ब्रेक करेंगे, इज इक्वल टू e टू द पावर सपोज दैट u plus ib where this represent u and this represent b, so it is equal to e to the power u into e to the power ib and it is equal to u to the power b cos b plus I sin b। अब चलिए प्रॉब्लम का पार्ट में क्या बोल रहा था प्रॉब्लम, कि दिस कैन हैव ओनली रियल वैल्यूज, तो ओनली रियल वैल्यूज के लिए क्या मिल जाएगा, इफ गिवन पार्ट है ओनली रियल वैल्यू that means this will be 0। now
if 1 plus I tan alpha to the power 1 plus I tan beta, यही था ना, this can have only real value if this will equal to 0. If sin b is equal to 0, that is b is equal to 0, और b का मतलब हो गया ये 0 होना चाहिए, that is अल्फा प्लस tan बीटा एंड log sec अल्फा will equal to 0. तब कितना मिल जाएगा ये देखते हैं। और यदि ये 0 मिल गया तब वैल्यू के क्या मिलेगा, एंड देयरफॉर वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई tan अल्फा टू द पावर 1 प्लस आई tan बीटा, दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू दे देगा क्योंकि ये हो गया 0, दैट मीन्स e to the power u into cos b, that means it will equal to e to the power, क्योंकि क्या 0 मिल गया इसमें, देखिए ये 0 हो गया, that is e to the power u cos b and u is equal to कितना ये और b बराबर ये, तो sin b यानी कि b बराबर 0, तो e टू द पावर कितना मिल गया देखिए, log sec अल्फा माइनस अल्फा tan बीटा, बस यही मिलेगा, और अल्फा का वैल्यू रख दिया हम लोग, यहां से क्या मिलेगा देखते हैं, that is e to the power log sec अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू यहां से तो प्लस tan बीटा, ठीक है, इनटू log sec अल्फा इनटू tan बीटा, अल्फा का मान रखा गया, अब कितना आएगा, दैट इज e टू द पावर log sec अल्फा, यहां से tan स्क्वायर बीटा हो गया, log sec अल्फा कॉमन ले लिए, ठीक है ना, तो क्या बच गया 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा log sec अल्फा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा एंड log sec अल्फा, सो e टू द पावर log sec alpha to the power sec square beta and e to the power log is equal to it gives simply sec alpha to the power sec square beta, इस तरह का रिजल्ट इसमें मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट Gregori's the complex argument. Now come on one important expansion known as Gregori's series. For Gregori's series, that means as a question express theta in ascending power of tan theta when mod theta less than equal to pi by 4। ये इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप पे आ सकता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे मिलेगा इसको देखते हैं। फॉर दिस वी नो दैट e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta।
cos थीटा कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा? टेकिंग cos थीटा कॉमन, that means e to the power I theta is equal to cos theta 1 plus I tan theta. अब दोनों तरफ log ले लेंगे, taking log both sides. Then we get I theta is equal to log cos theta plus log 1 plus I tan theta, and which gives I theta is equal to log cos theta plus log 1 plus x, that is कितना हो गया x, that is I tan theta minus x square by 2, that is I square tan square theta divided by 2 plus I cube tan cube theta by 3 minus I to the power 4 tan to the power 4 theta by 4 plus so on. Now this is equal to log cos theta. This is real part, I square give real part, this give again real part. That means I square is minus, so write plus tan square theta by 2. I to the power 4 is plus, so it is minus. So minus tan to the power 4 theta by 4 plus so on. Plus I common, plus I tan theta, I cube is minus I, so minus tan cube theta by 3. Similarly for fifth power we write plus tan to the power 5 theta divided by 5 minus so on. This अब क्या हो गया, ये a plus I में आ गया, लेफ्ट साइड में a plus I है जिसका कि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट थीटा होगा. So equating real and imaginary parts we get equating real and imaginary parts we get log cos theta plus tan square theta by 2 minus tan to the power 4 theta by 4 plus so on is equal to 0, number 1. And second section is theta is equal to tan theta minus 1 by 3 tan cube theta plus 1 by 5 10 to the power 5 theta minus 4. यहाँ देख रहे हैं 1, 3, 5 और odd numbers, so write plus minus 1 to the power 2n plus 1 or minus 1, right? 2n minus 1 into 10 to the power 2n minus 1 theta divided by 2n minus 1 plus so on to infinity. And this gives the Grigori series. This is the Grigori series, which gives the
ग्रीगोरी सीरीज। अब ये बात होता है, जो कंडीशन दिया हुआ था थ्योरम में, मॉड ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, उसका क्या काम हुआ? इसका काम क्या हुआ, जो अभी जो हम लोग एक्सपेंशन में किए थे, log of 1 plus I tan theta का एक्सपेंशन, it is only possible whenever this is less than equal to 1, that is mod of I tan theta, it is less than equal to 1. But you know that mod of this is equal to mod I and mod tan theta less than equal to 1. तो थ्योरम में इस पार्ट को हम लिख सकते हैं, जहाँ की एक्सपेंशन हम लोग किए, इसको लिख सकते हैं. बट मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 एंड सो राइट mod tan theta, it should be less than equal to 1. That means theta lies between, mod of theta lies between this, that is minus pi by 4 less than equal to theta and less than equal to this. ये कंडीशन का ये काम है जो कि एक्सपेंशन में, लॉग का एक्सपेंशन को ब्रेक करने में हमको मदद किया. अब इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इस रिजल्ट को रहने देते हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे बाद में. नाउ इफ सपोज दैट tan theta is equal to x, then theta is equal to tan inverse x, and also as mod tan theta less than equal to x, so mod of x is less than equal to 1. Therefore write this result as 2. Therefore by 2, therefore by 2 we can write theta, that is tan inverse x is equal to tan theta, that is x 1 minus 3 x cube plus 1 by 5 x 5 minus so on, plus minus 1 to the power 2n minus 1 and x to the power 2n minus 1 divided by this plus so on to infinity, provided कंडीशन कौन सा आ गया, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +1, एंड दिस इज नोन एज ग्रीगोरी सीरीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी पर और भी इंटेल का एक्सप्रेशन निकाल ले सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये नंबर 1 से. नंबर 1 में इसका यूज हम करेंगे. अभी क्या यूज कर सकते हैं इसमें? नाउ इफ tan theta is equal to 1, if tan theta is 1, then theta must be equal to pi by 4, then cos theta, and therefore cos theta, that is cos pi by 4 is equal to 1 by root 2. ऐसा वैल्यू दे देगा. So we get cos pi by 4 log 1 by root 2 plus 1 by 2 minus 1 by 4 plus 1 by 6 minus 1 by 8, इस तरह का रिजल्ट देगा. This will equal to 0. But log root 2, it means राइट साइड अगर ले लें तो मिल जाएगा कितना, ऊपर ले जाएंगे तो log root 2 पर पावर -1, दैट इज कितना हो गया, माइनस ऑफ log root 2, उधर जाके प्लस. सो राइट log root 2 which is equal to 1 by 2 log 2, log root 2 to the power 1 by 2. This is equal to 1 by 2 minus 1 by 4 plus 1 by 6 minus 1 by 8 plus so on to infinity. यहां से एक अच्छा रिजल्ट हम लोग निकाल ले सकते हैं. इसको 2 को हटा दिए, दैट इज log 2 is equal to 1 minus
1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके कैलकुलेशन से log 2 का वैल्यू निकल गया है। तो log 2 का वैल्यू डेसिमल के जितने अंक तक चाहते हैं उसके एक्यूरेसी के लिए निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट, इसको कुछ नंबर कर दें, है ना, राइट सम नंबर्स। अगेन वी कैन राइट इज 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus 1/6 plus 1/7 minus 1/8 plus so on. And taking LCM, that means 1 into 2 and here 2 minus 1 plus 4 minus 3, 3 into 4 plus 6 minus 5, 5 into 6 plus 8 minus 7, 7 into 8 plus so on to infinity। इस तरह का रिजल्ट दे देगा। दैट इज ये क्या दिया फिर, दैट इज log of 2 is equal to 1 by 1 minus 2, 1 into 2, 1 by 3 into 4 plus 1 by 5 into 6, 1 by 7 into 8 plus so on। इस तरह से रिजल्ट देगा। log 2 का इस तरह से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट ग्रीगोरी सीरीज। और ग्रीगोरी सीरीज में बस इतना ही है। इसके आगे यहाँ तक में एक क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी जो मुंगेर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए है, एक क्वेश्चन यहाँ तक में आ जाता है। और यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन का मतलब होता है कि इस एक क्वेश्चन में ए और बी सेक्शन लिखने होते हैं। तो यहाँ तक में सेक्शन ए और बी एक एक पार्ट को मिला करके दोनों 6-6 मार्क्स का होता है, उसको सॉल्व करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये पार्ट तो इजी पड़ता है इसलिए ये आपको बनाना ज्यादा आसान होगा। और इस रूप में यहाँ तक में एक क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन जो कि हम लोग को करना है हाइपरबोलिक सीरीज और सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज में मतलब जितना भी इसका यूज है, इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, सारा एप्लीकेशन इसमें कर लेंगे। उसके बाद तब वहां तक में फिर दूसरा क्वेश्चन है, उसमें